हेलो एवरीवन। ओके क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रीजनिंग और मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 30 तारीख से शुरू होने वाला है और एडमिट कार्ड आज आ जाएंगे। ठीक है, आज शाम तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विषम संख्याओं के, ठीक है, संख्याओं के विषम समूह का चयन करो। बताइए मेरे भाई, इन चार ऑप्शनों में से तीन तो एक जैसे हैं और एक थोड़ा सा अलग है, तो उस अलग की हमको पहचान करनी है, बताना है कि भाई इनमें से अलग कौन सा है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पर अगर मैं गौर करूँ तो देखो 43 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो 47 आ जाएगा। ठीक है, कितना जोड़ दूँ? 4। और अगर मैं 43 में से 6 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा सर? 37 आ जाएगा। बात तो सही है, आगे आ जाऊँ। 56 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो 60 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 56 में से अगर मैं 4 घटा दूँ तो 52 आ जाएगा। ठीक है सर। 53 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो 57 हो जाएगा, और 53 में से 4 घटा दूँ तो 49 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 46 में 4 जोड़ दूँ 50 हो जाएगा, और 46 में से 4 घटा दूँ तो 42 हो जाएगा। देखो +4 -4 +4 -4 +4 -4, लेकिन सर यहाँ पर +4 माइनस का 6 हो रहा है, इसका मतलब यही अलग है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? विषम हो गया। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया उनका सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मेरे भाई आपका ई एफ। ठीक है सर, ई एफ ऊपर की तरफ हो गया। यहाँ पर देखो जी एच मेरे भाई यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई जी एच के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई जे, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई क्या? आई जे, और यहाँ पर हो गया हमारा के एल। ठीक है, जे के एल। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। तो मेरे भाई आई जे हमारा आना चाहिए नीचे। आई जे नीचे सर इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पर तो जे आई हो गया, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसमें नीचे कुछ है ही नहीं, इसमें तो ऊपर है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसमें देखो ये जो तीर का चिन्ह है इसमें मेरे भाई इधर की तरफ है। ठीक है, ठीक है, इधर की तरफ हो गया। इसमें मेरे भाई नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ हो गया। इसमें हम देखें तो ऊपर की तरफ हो गया। तो बचा किधर को? सर इधर की साइड बचा। और सर इसमें तो तीर का चिन्ह इधर की साइड है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो इधर को ही है तीर का चिन्ह, इसका मतलब यही तुम्हारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो जिन बच्चों ने भाई बी आंसर दिया उनका सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे देख लो मेरे भाई, जिधर को तीर का चिन्ह है ना इधर को बड़ी संख्या है, ई के बाद में एफ। जिधर को चिन्ह है उधर को बड़ा है, जी के बाद में एच। तो भाई इधर को चिन्ह है देख लो, आई के बाद में जे, मतलब बड़ा ही है भाई, इसका मतलब यही तुम्हारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर कितना है? 60, 17 और 13। कितना है? 60, इसके बाद में 17 है और इसके बाद में मेरे भाई 13 है। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो कितना आएगा मेरे भाई? सर दोनों को जोड़ने पर 30 आएगा। अगर मैं भाई 30 को 2 से गुणा कर दूं तो 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सर ये रिलेशन इनके बीच में। यहाँ पर भी देख लो कितना है, यहाँ पर है मेरे भाई 62, 14 और मेरे भाई 17। 62 को और 14 को और 17 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना होता है? सर 31 होता है। 31 गुणा 2 कर दूँ तो सर 31 दूना 62 होता है। ठीक है, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना, लास्ट की 2 संख्याओं को जोड़ो और 2 से गुणा करो, पहली वाली तुम्हारी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो 18 और 9 27 होता है। 27 गुणा 2 करेंगे तो 27 दूना 54 होता है, लेकिन यहाँ पर तो 55 है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। इसमें देखो 15 और 13, सर 15 और 13 कितना होता है? सर 28 होता है। 28 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 56 होता है, और जो कि यहाँ पर है इसका मतलब यही तुम्हारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, आगे किसी में भी नहीं होगा। देख लो 12 और 9 को कितना? 21, 21 दूना 42 होता है, तो ये भी नहीं होगा। 14 और 15 29 होता है, 29 दूना 58 होता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो यही होता है मेरे भाई 15 और 13 28, 28 दूना 56, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? तो अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है, क्योंकि लाइक की संख्या बहुत कम है भाई, तो लाइक की संख्या को थोड़ा सा बढ़ा दो भाई सारे के सारे बच्चे। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम लगेगा लाइक करने में और 1 सेकंड का टाइम लगेगा सब्सक्राइब करने में। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही कर लो। ठीक है, इसमें आ जाओ मेरे भाई,
दी गई दो संख्याओं तथा दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने के पश्चात क्रमशः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का मान क्या होगा। यानी कि सवाल में तुमसे बोला कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में भाग के चिन्ह को और गुणा के चिन्ह को आपस में बदल दो, यानी जहाँ पर गुणा का चिन्ह है वहाँ पर भाग का लगा दो और जहाँ पर भाग का है वहाँ पर गुणा लगा दो, और 1 को और 3 को भी आपस में बदल दो। तो मेरे भाई देखते हैं यहाँ पर, देखो भाई कितना है, 6 + 4 - 9। आगे आ गया मेरे भाई गुणा का चिन्ह, लेकिन गुणा की जगह पर तो भाग लगाना है हमको, तो यहाँ पर लगा दो मेरे भाई भाग का चिन्ह। और यहाँ पर मेरे भाई 1 को और 3 को बदलना, तो यहाँ पर 3 आ गया, 3 की जगह पर हमको 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया भाग का चिन्ह, भाग की जगह पर लगा दो मेरे भाई गुणा का चिन्ह। और यहाँ पर भाई 1 को और 3 को बदला, भाई 1 की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने भाई 3 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 और 4 कितना होता है मेरे भाई, 10 होता है, ठीक है। 9 में 1 का भाग देंगे 9 ही आएगा, गुणा में 3 करेंगे, ठीक है, 9 × 3 = 27 होता है, ठीक है। तो 6 और 4 10 होता है, ठीक है। तो 10 - का 27, 27 में से 10 घटेगा तो भाई कितना बचेगा, माइनस का 17 बचेगा। और माइनस का 17 इसमें तो नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत, इसमें भी नहीं है, ये भी गलत, इसमें नहीं है, ये भी गलत, इसी में है माइनस का 17। इसका मतलब यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर। अगली वाली समीकरण को हल करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, ठीक है। अगली वाली समीकरण को हल करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही समीकरण से हमारा क्या आ गया, आंसर। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है मेरे भाई। दो समीकरणों को हल करने मत बैठना भाई, अगर ऑप्शन अलग अलग हो ना भाई तो दो समीकरणों को हल करने मत बैठ जाना, टाइम की खराबी होगी, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई। तो कुछ भी नहीं था, 6 + 4 - का 9 था, यहाँ तक तो सब कुछ ओके था। लेकिन यहाँ पर आ गए गुणा का चिन्ह, और सवाल में तो बोला था सर गुणा को और भाग को बदलना है, तो गुणा की जगह पर मैंने भाग लगा दिया। आगे आ गया था 3, सवाल ने बोला था 3 को और 1 को बदलना, तो 3 की जगह पर मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पर भाग का चिन्ह आ गया, भाग को और गुणा को बदला, यहाँ पर गुणा लगा दिया, और यहाँ पर 1 की जगह पर मैंने 3 लिख दिया। काटा पिटी करी, 6 और 4 10 हो गया, 9 में 1 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, 9 × 3 = 27 होता है, 27 में से 10 गया, तो मेरे भाई माइनस का 17 आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, कथन और निष्कर्ष का ये शानदार सवाल आप सभी के सामने आ गया, ठीक है। सभी ओ सी हैं सर, सारे के सारे ये जो ओ है ना, ये सारे के सारे ओ सी हैं सर। लो मेरे भाई सारे के सारे ओ सी हो गए। उसने बोला सभी सी डी हैं सर, ये सारे के सारे जो जी है ना, ये मेरे भाई डी है, तो लो मेरे भाई डी हो गई। आ जाओ, कुछ सी ओ हैं क्या, हाँ भाई हैं। देखो ओ का गोला छोटा है और सी का गोला बड़ा, तो कुछ ना कुछ तो है, इसका मतलब ये बात तो सही है। कुछ डी सी है क्या, हाँ भाई डी का गोला बड़ा है, सी का गोला छोटा है, तो कुछ ना कुछ तो है, इसका मतलब ये भी सही है। कोई भी ओ डी नहीं है, कोई भी ओ डी नहीं है। कैसे नहीं है सर, है तो सही, देखो ओ ये रहा, डी ये रहा, तो भाई कुछ ना कुछ तो है, और यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 पहला तथा 2 दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया राइट आंसर, ठीक है भाई। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन ये गलत है, कोई भी ओ डी नहीं है। कैसे नहीं है मेरे भाई कोई भी ओ डी, देखो ये ओ रहा तो ओ का गोला छोटा है, डी का गोला बड़ा है, तो भाई है तो सही ना कुछ तो है, इसका मतलब ये बात हमारी सही है। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये गलत हो गया। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। बताइए मेरे भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी, ठीक है। सभी बच्चे बताओ भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर तुम्हारा आएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, जी आता है 7 नंबर पर, ठीक है। ए आता है 1 नंबर पर, ठीक है। यू आता है 21 पर, ठीक है। ओ आता है 15 पर, ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, 21 में से 6 घटाए तो 15 आ गए, 7 में से 6 घटाए तो सर 1 आ गया, तो भाई 1 में से 6 घटाओ तो भाई 21 ही आएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, 15 में से 6 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा सर, 15 में से 6 घटाओगे तो 9 आएगा, और 9 नंबर पर तो मेरे भाई आई आता है। तो पहले आई सर इसमें तो नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत। इसमें आ जाओ मेरे भाई, ए आता है 1 नंबर पर, ठीक है। एक्स आता है 24 नंबर पर, ठीक है। यू आता है 21 नंबर पर, ठीक है। आर आता है 18 नंबर पर, ठीक है। तो मेरे भाई ये इससे 3 छोटा, ये भी इससे 3 छोटा, ये भी इससे 3 छोटा, ठीक है। 18 में से 3 घटाएंगे तो मेरे भाई 15 नंबर का, और 15 नंबर पर ओ आता है। तो आई के बाद में ओ, आई के बाद में ओ सिर्फ इसी में है और किसी में है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन 4 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने भाई 4 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत, ठीक है। आगे करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, इतने से ही तुम्हारा आंसर आ जाए, ठीक है। क्लियर है भाई सभी का। तो IOV
इसका बाद में, ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित 4 संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान हैं और एक प्रकार का समूह बनाते हैं। ठीक है, बताना कि कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है। बताओ मेरे भाई, कौन सा समूह से ठीक है, कौन सा संयोजन है वो जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड भाई इसमें ध्यान से देना। यू के बाद में डब्लू आता है क्या, यू वी डब्लू, ठीक है, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर देख लो, यही गलत हो। देखो भाई, के बाद में एल आता है और एल के बाद में एम आता है। ठीक है सर, एक अक्षर का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो मेरे भाई, एक्स के बाद में वाई आता है, वाई के बाद में जेड आता है। सर इसमें भी एक अक्षर का डिफरेंस है। इसमें देखो, यू के बाद में वी आता है, वी के बाद में डब्ल्यू आता है, इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन सर सी के बाद में डी आता है और डी के बाद में ई आता है, लेकिन सर यहाँ पर तो बी दिया हुआ है, इसका मतलब यही तुम्हारा क्या हो गया, गलत। भाई देखो, यहाँ पर डब्ल्यू आया 23 नंबर का और यू आया 21 नंबर का। ठीक, कितने का डिफरेंस है सर, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखो, जेड आया 24 का और एक्स आया, सॉरी, जेड आया मेरे भाई कितने का, 26 का, और एक्स आया मेरे भाई 24 का। सर इसमें भी 2 का डिफरेंस। यहाँ पर देखो, एम आता है 13 पर, के आता है 11 पर। सर इसमें भी 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, बी आता है 2 पर और सी आता है 3 पर। यहाँ पर सर उल्टा एक बड़ा हो गया, ये इसमें 2 घट रहे थे, इसमें एक बड़ा हो गया, इसका मतलब यही तुम्हारा गलत है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 3 आंसर दिया उनका सही, बाकी हो गया सभी का गलत। आ जाइए, आपका अपना फेवरेट सवाल। ठीक है, कुछ बच्चों को ये सवाल पकाऊ लगता है, तो कुछ बच्चों को ये सवाल अच्छा लगता है। ठीक है, तो ओ का एफ से संबंध पूछा है मेरे भाई। देखो यहाँ पर है डॉलर, डॉलर का चिन्ह क्या बताता है कि सर वी, यू जो है ना, यू ये वी की बहन है, मतलब ये जो ओ है ना, ओ ये पी की बहन हो गई। तो ये ओ है ना, ओ ये मेरे भाई बहन हो गई किसकी, सर ये बहन हो गई मेरे भाई किसकी, पी की बहन हो गई। आगे गुणा का चिन्ह आ गया, गुणा का चिन्ह बोलता है कि यू वी का पुत्र है, मतलब ये जो पी है ना, पी ये बी का बेटा है। ठीक है, तो मेरे भाई पी जो है ये बेटा हो गया भाई किसका, सर ये बी का बेटा हो गया। आगे आ गया एट द रेट बोलता है ये इसका पति है, मतलब ये जो बी है ना, बी ये मेरे भाई पति है किसका, सर ये एफ का पति है, एफ का पति है। ठीक है, तो सवाल है मुझे ओ का एफ से क्या संबंध है। ठीक है, तो मान लेता हूँ मेरे भाई ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरा पति, ये मेरे पति का बेटा। अब मेरे पति का बेटा मेरा भी बेटा ही लगेगा, और मेरे बेटे की बहन सर मेरी तो पुत्री लगेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, तो आसानी सवाल था मेरे भाई। ठीक है, डॉलर का मतलब है कि ये इसकी बहन है, ठीक है सर। गुणा का मतलब ये है कि ये इसका बेटा है, ठीक है। एट द रेट का मतलब ये है कि ये इसका पति है, तो ये मान लो मैं हूँ, ये मेरे पतिदेव। अब मेरे पतिदेव की बेटा मेरा भी बेटा लगेगा, और मेरे बेटे की बहन मेरी पुत्री लगेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया राइट आंसर। तो भाई लाइक की संख्या बहुत कम है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक की संख्या को थोड़ा सा बढ़ा दो भाई। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक की संख्या को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। ठीक है, जल्दी से लाइक करो। आपको बताना है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति है, ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो आपको इस आकृति में देखने को मिलेंगी। बताइए मेरे भाई राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, अगर सर मैं ध्यान से देखता हूं किसके बारे में, ठीक है, इस वाली आकृति के बारे में। ठीक है, इस वाली आकृति के बारे में ध्यान से देखूं तो मेरे भाई देखो, ये रही, ठीक है, ये रही, ठीक है, ये रही, ठीक है, और ये रही, ठीक है। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसा कैसा, ये देख लो, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे आ गई। ठीक है, इसका मतलब यही ऑप्शन क्या होगा भाई, तुम्हारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया उनका तो सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। क्लियर है मेरे भाई, बी ऑप्शन देने वालों का सही है और भाई सभी का गलत हो गया। क्लियर है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक निश्चित कूट भाषा में टॉप को 102 लिखा जाता है, बेड को 14 लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, सभी बच्चे बताइए मेरे भाई। ठीक है, देखो TOP, टॉप को लिखा है 102, कैसे लिख सकते हैं सर मेरे भाई। देखो टी आता है 20 नंबर पर, ठीक है, ओ आता है 15 नंबर पर, ठीक है, और पी आता है मेरे भाई 16 नंबर पर, ठीक है। ठीक है, तो 20 और 15 35, 35 और 16 मेरे भाई कितना होता है, 41 51 होता है। तो 51 गुणा अगर मैं 2 कर दूं तो 102 हो जाएगा, बात तो सही है। यहाँ पर देखो BAD, BAD
इसको लिखा है मेरे भाई 14, ठीक है। तो मेरे भाई देख लीजिए, बी आता है 2 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 गुणा 2 करोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 14 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई DOG, डी आता है 4 पर, ओ आता है 15 पर और जी आता है मेरे भाई 7 पर। 15 और 4 19, 19 और 7 कितना होता है मेरे भाई, 19 और 7 होता है 26, 26 गुणा 2 करोगे तो मेरे भाई 52 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो जिन बच्चों ने भाई 4 आंसर दे दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। तो सवाल में कुछ भी नहीं था भाई, प्लेस वैल्यू को 2 से गुणा करना था, ठीक है। अक्सरों की जो प्लेस वैल्यू है भाई T20 पर, O15 पर, P16 पर, इस तरीके से भाई इनको जोड़कर 2 से गुणा कर दो, आंसर तुम्हारे सामने पड़ा होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, एबिलिटी को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। क्रॉनिक को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो हैविली को कैसे लिखा जाएगा, सभी बच्चे बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, सवाल बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखो भाई, चौथे नंबर पर देखो एल है और यहाँ पर शुरू के नंबर पर एल है, ठीक है। यहाँ पर चौथे नंबर पर ओ है तो शुरू में ओ है, तो यहाँ पर चौथे नंबर पर तो वी है तो वी आ जाएगा मेरे भाई शुरू में, और शुरू में वी सिर्फ इसी में है, इसका मतलब यही तुम्हारा राइट आंसर होगा, और कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, और कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई और भी अगर आपको नहीं विश्वास है तो देख लो मेरे भाई, यहाँ पर लास्ट में क्या है, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई देखो लास्ट में मेरे भाई वाई है, तो ये वाई मेरे भाई लास्ट से दूसरे नंबर पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में सी है तो ये लास्ट से दूसरे नंबर पर सी आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पर लास्ट में क्या है, वाई है, तो लास्ट से दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर वाई, देखो दूसरे नंबर पर वाई इसी में है, ठीक है। तो कैसे भी कर लो आंसर वही आएगा, ठीक है, कैसे भी कर लो आंसर 2 ही आएगा। तो जिन बच्चों ने 2 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी हो गए सभी का गलत। बताइए भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात करो मेरे भाई। बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई देखो, 123 में 2 जोड़ दो 125 हो जाएगा, 125 में 2 जोड़ दो 127 हो जाएगा, 127 में 2 जोड़ दो तो 129 हो जाएगा, ठीक है। 129 में 2 जोड़ो 131, 131 में 2 जोड़ो 133, तो 129 इसका क्या होगा, राइट आंसर। जिन बच्चों ने 129 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी हो गया भाई मेरे भाई सभी का गलत। क्लियर है भाई। अब आ जाइए अगले सवाल पर। सवाल में बोला कि ए का मान -12, ठीक है, बी का मान -6, ठीक है, और सी का मान 18। तो बताना भाई 2ABC बटे में 9 का मान कितना होगा, ठीक है। मेरे भाई देखो सर 2 की जगह पर 2 रहने दो, एक की जगह पर -12, ठीक है, तो -12 हो जाएगा, ठीक है। बी की जगह पर -6, ठीक है सर, -6 हो गया, और सी की जगह पर 18, तो भाई सी की जगह पर 18 लिख लो और बटे में मेरे भाई 9 का भाग दे दो, ठीक है। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। तो मेरे भाई माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाए, देखो, ठीक है। 12 दूना 24 और 6 दूनी 12, तो आपस में गुणा कर दो भाई, 12 चौके 48, 4 बार दून 24 और 4 28, यानी कि मेरे भाई 288 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कुछ भी नहीं है, इनको आपस में गुणा करना है, 12 गुणा में 6 कर लो, 6 गुणा में 18 कर लो, गुणा 2 कर लो, फिर 9 का भाग दे दो, आंसर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्रिकेट की 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 58 रन होता है। 61 का औसत स्कोर प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, 9 पारियों में कितना औसत था सर, 58 था, और 10वीं पारी में, ठीक है, 10 पारियों में उसको एवरेज कितना बनाना है, 10 पारियों में एवरेज बनाना उसको 61, ठीक है। तो मेरे भाई जो 10वीं पारी होगी उसमें 61 तो बनाना ही पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। एवरेज अगर तुमको 61 लाना है तो 61 तो बनाना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन सर देखो, इनमें भी तो 3 तुमको बढ़ाने पड़ेंगे भाई, 58 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 61 आएगा। मतलब ये जो तुम्हारी 9 पारियां है ना, इनमें भी तुमको 3 और बढ़ाने पड़ेंगे, तो 9 तिया 27 रन इनमें और बढ़ाने पड़ेंगे, तो 61 तो बनाएगा ही बनाएगा, और 3 इनके और बढ़ाएगा, तो 9 तिया 27 रन और बनाएगा, तो 61 और 27 मेरे भाई कितना हो गया, 88 आंसर हो गया। तो जिन बच्चों ने भाई 88 आंसर दिया उनका सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। तो भाई सवाल बहुत ही आसान था, 9 पारियों में उसने बनाए कितने, 58 रन, ठीक है। और अब वो चाहता है कि अगली पारी में वो खेले और उसका एवरेज स्कोर कितना हो जाए, 61। तो भाई 61 एवरेज बनाना मतलब ये तो उसको बनाने ही बनाने पड़ेंगे, तो 61 तो बनाएगा ही बनाएगा,
ठीक है, 61 तो बनाएगा ही बनाएगा। और मेरे भाई इनमें भी इनको भी तो 61 बनाना है उसको, तो भाई इसमें भी 3-3 जोड़, 58 में भी 3 जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये जो 3-3 रन है वो सब पारियों में 3-3 रन बनाएगा, ठीक है, एक पारी में भी 3, दूसरी में 3, तीसरी में 3, चौथी में भी। तो इस तरीके से भाई 9 तिया 27 रन और बनाने पड़ेंगे। तो भाई उसको लास्ट की पारी में 88 रन बनाने हैं, तब जाकर उसका एवरेज कितना आएगा, एवरेज उसका आएगा मेरे भाई 61। ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए अगले सवाल पर। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 6:7 है। उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उनका लसाअ ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई देखो, ये तुम्हारा अनुपात है। मान लेते हैं मेरे भाई एक संख्या तुम्हारी 6x है और एक तुम्हारी संख्या 7x है। अब में से क्या होता है भाई, जो इसमें भी होता है और जो इसमें दोनों में कॉमन होता है भाई में से, तो इसका मतलब मेरे भाई x की जगह पर दो, अब इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इसमें भी x कॉमन, इसमें x, तो यहाँ पर मेरे भाई x की वैल्यू क्या मान सकते हैं हम, 3 मान सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 6 तिया 18 और ये हो जाएगा 7 तिया 21, और 21 और 18 का लसाअ कितना आएगा? तो मेरे भाई 21 और 18 का लसाअ, ठीक है, तो मेरे भाई 3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 3 7 21 आएगा, ठीक है, और 3 6 18 आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई 7 6 42, 42 तिया मेरे भाई होता है 124। ठीक है, जिन बच्चों ने भाई 124 आंसर दे दिए उनका सही है, बाकी हो गए भाई सभी का गलत। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो मेरे भाई, 6 7 42 होता है भाई, इनको आप देखो 6:7, इनको आपस में गुणा कर लो, 6 7 तो 42, और इनका में से कितना भाई 3, तो 42 को 3 से गुणा कर दो। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 126 लसाअ आ जाए भाई, मैंने यहाँ पर गुणा गलती कर दी क्या? ठीक है, 21 का और 1 का, ठीक है, 7 6 42, 42 और 300 और 126 आएगा। ठीक है, सॉरी 126 ही आएगा भाई। ठीक है, रियली सॉरी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भाई 126 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। ठीक है, कैसे भी कर लो आंसर 126 आएगा। ठीक है, तो भाई इन दोनों गुणा करो, 6 7 42 और 3 से गुणा कर दो, आ जाएगा 126, बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, त्रिभुज ABC में कोण B प्लस कोण C का मान 110 डिग्री है, तो कोण A का मान कितना होगा? ठीक है, तो मेरे भाई देखो ये त्रिभुज बना लिया मैंने, कौन सा? ABC। अब आपको पता है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है भाई, A का, B का और C का, तीनों का मान 180 डिग्री होता है भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो A का मान मुझे नहीं पता, तो A को A रहने दो। B और C का मान कितना भाई 110 है, तो इनका 110 लिख दो, बराबर में 180। ठीक है, तो A का मान क्या हो जाएगा, 180 में से 110 गया, तो मेरे भाई A का मान कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो जिन बच्चों ने 70 डिग्री आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भाई 70 डिग्री आंसर दे दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई। ठीक है भाई, तीनों कोणों का मान 180 होता है, अब इनका मान 110 है, तो 110 तो इनका ही हो गया, तो बच्चा हो गया कितने, 70 हो गया भाई। 180 और 70 कितना, 180। ठीक है, अगला देखिए, सवाल बोला कि 25 और 225 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। ठीक है, 25 और 225 के बीच में मध्य अनुपाती ज्ञात करो। ठीक है, तो मेरे भाई मध्य अनुपाती का सूत्र क्या होता है सर, अंडर रूट में AB होता है, अंडर रूट में A गुणा B। ठीक है, अंडर रूट में A गुणा B होता है। तो अंडर रूट में A का मान कितना मान लेते हो भाई, 25 मान लो। ठीक है, और B का मान कितना है सर, 225 मान लो। ठीक है, 225। तो मेरे भाई देखो, अंडर रूट से जब 25 को बाहर निकले, 25 5 बार आएगा, और 15 का होता है 225, मेरे भाई यहाँ से 15 बार आएगा, 15 5 75, इसका मतलब भाई 75 तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जिन बच्चों ने भाई 75 राइट आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी हो गया मेरे भाई सभी का गलत। ठीक है, आसानी था मेरे भाई, अंडर रूट में A गुणा B, A का मान 25 है तो 25 लिख दिया, B का मान 225 है 225 लिख दिया। 25 को बाहर निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, और 225 को बाहर निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 5 75, राइट खत्म। ठीक है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास ज्ञात करो। तो मेरे भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलोगे सर 4 पाई r स्क्वायर होता है। कितना, 4 पाई r स्क्वायर होता है, जो कि कितना है मेरे भाई, जो कि मेरे भाई आपका दिया हुआ है कितना, 616। 4 की जगह पर 4 लिख दो, ठीक है, इसकी जगह पर 22/7 लिख दो, ठीक है, और इसका मान तो हमको पता ही नहीं, तो इसको ऐसे रहने दो, और बटे में क्या हो जाए मेरे भाई 616 तुम्हारा हो जाए। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, अगर मैं इसको 11 से काट दूँ तो भाई, ठीक है, तो 11 दूना 22 और 11 5 55, 6 बचेगा, और 11 6 का 66 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 28 दूना 56 हो जाए। ठीक है,
4 एकम 4 और 4 सातों 28 हो जाए, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ पर 1 7 तो ये पहले से ही है, 1 7 ये और जाकर गुणा हो जाएगा, तो मेरे भाई 7 गुणा 7 हो जाए, ठीक है। हमको तो आर से मतलब है, तो भाई यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में 7 गुणा 7 का मान होता है मेरे भाई 7। तो ये हमारी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या का मान कितना मेरे भाई 7। उसने व्यास का मान पूछा, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 7 गुणा में 2 कर दो मेरे भाई, 14 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 14 है। कुछ भी तो नहीं करना था मेरे भाई सवाल में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 की जगह पर 4 लिखो, पाई की जगह पर 22/7 लिखो, आर की जगह पर आर लिख दो, बराबर में 6 16, ठीक है। 11 से काट दिया, 11 दूना 22, 11 से काटा तो मेरे भाई 56 बार कट गया। इसको भाई 4 से काटेंगे तो मेरे भाई कितनी बार कटेगा, 14 चौके 56, ठीक है। ऐसे कर लो मेरे भाई, और 2 से काटे, मतलब कैसे भी कर लो, कट पिट के साथ ही आंसर आएगा। तो मेरे भाई 7 गुणा 7, ठीक है। तो अंडर रूट में 7 गुणा 7 के तो भाई 7 होता है। अब त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, तो 7 का दुगुना मेरे भाई 14 हो जाए, ठीक है। तो मेरे भाई यही सारे क्वेश्चन थे आज के इस क्लास में। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो मेरे भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये क्लास मेरे भाई आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे भाई अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करो, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।